Hi everyone and welcome to this particular orientation session. Myself Purujan and I am the product head of IPM. So if you are watching this video, you must be enrolled for IPM, right? And ये particular video shoot करने का सिर्फ एक ही purpose है to give you an overview of the services which we are providing. Over and above it, the content, how to use it, when to use it, right? So firstly, make sure कि आप Telegram के doubt group में added हो. And if parents are watching this video, we have a dedicated WhatsApp group for parents, जिसमें कि we are posting attendance of your particular ward, right? कि उसकी कितनी attendance है, वो कितनी classes कर रहा है, टेस्ट हैं तो उसमें उसका स्कोर क्या आ रहा है, क्लियर है? सो मेक श्योर आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में एंड आपके पेरेंट्स व्हाट्सएप वाले पर्टिकुलर ग्रुप पे भी एडेड हो, क्लियर? नाउ आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही होगी, दिस इज द माईजोन पोर्टल, राइट? जब आपने एनरोल किया होगा तो आपको इस पोर्टल का लिंक, आईडी, पासवर्ड मिल गया होगा, राइट? आप लॉग इन करोगे तो दिस इज द फर्स्ट पेज विच इज शोन हियर, राइट? अब यहाँ पे मेजर दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट, टेस्ट, राइट? आपने टेस्ट वाले पोर्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे है टॉपिक टेस्ट 2, सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट, राइट? टॉपिक टेस्ट है, यहाँ पे सारे टॉपिक जितने भी आईपीएम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उनके सारे के सारे टेस्ट इसमें ऑलरेडी हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल. जैसे कि एनालिटिकल रीजनिंग का है या फिर प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ी, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, बेसिक टू एडवांस. इसके अलावा एक टॉपिक टेस्ट 2 है, इसे मैं बताऊंगा भी कब कैसे यूज करना है. यहाँ पे भी सारे टॉपिक्स का टेस्ट है, क्वांट, वर्बल, रीजनिंग, जीके, बिजनेस स्टडीज, सभी का. अब आपका ये डाउट आएगा, सर ये भी टॉपिक टेस्ट सेम है, ये भी है, तो डिफरेंस क्या है? जो टॉपिक टेस्ट है वो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है. दीज आर 20 मिनट टेस्ट. जो टॉपिक टेस्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, दीज आर ओनली 15 मिनट टेस्ट बट आर बेस्ड ऑन एक्चुअल आईपीएम एग्जाम एंड इनका इंटरफेस भी एकदम सेम रहेगा, राइट? यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, दैट आई विल टेल इन अनदर हाफ ऑफ दिस वीडियो. अब आते हैं सेक्शन टेस्ट पे. ये रहा सेक्शन टेस्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है आईपीएम में 3 सेक्शंस मेजरली पूछे जाते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर पर्टिकुलर पोर्शन, यू वांट टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू अ पर्टिकुलर पोर्शन क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मुझे अच्छे से नहीं आता, राइट? सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट. जैसे कि आईपी मैट IIM इंदौर 2 QA क्वांट का. ऐसे मतलब जो हमारा वो रहता है ना जिसमें हमें एमसीक्यू गिवन नहीं होते, राइट? अभी तक आपको, अगर आपने ज्वाइन करी है क्लासेस तो आपको बता दिया होगा कि एस से एमसीक्यू में क्या डिफरेंस होता है, राइट? फिर रोहतक के हैं QA, राइट? ऐसी वर्बल के हम लोगों ने बना के डाल रखे हैं रीजनिंग के, ठीक है? सबका बताऊंगा कैसे कब करना है. अगली चीज है मॉक टेस्ट, राइट? इस पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं दैट विल रिफ्लेक्ट हियर. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आईपी मैट के जितने भी हैं, जिप मैट के, क्राइस्ट के, एनपैट के, एससीटी के, सारे के सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कौन सा मॉक किस दिन को स्केड्यूल है. जैसे कि मॉक एनपैट का 19 जुलाई को है, राइट? इसके ऊपर आएंगे तो ये वार्म अप मॉक चल रहे हैं इंदौर के, ठीक है? इसके अलावा प्राइम मॉक 9 जिप मैट कब है, 8 नवंबर. मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है, राइट? ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर फाइल का प्रिंट निकाल लो या बुकमार्क कर लो जिससे कि आपको पता लगे. हमारी टीम तो आपको बताती ही रहेगी कौन सा मॉक किस डेट को है, क्लियर है? ये हो गया पर्टिकुलर चीज. अब आते हैं अगली चीज पे, क्या मॉक्स कब देने हैं, टेस्ट कब देने हैं, कंटेंट को कैसे हमें यूज करना है, राइट? सो जब भी आपने एनरोलमेंट लिया होगा आपको एक बुक सेट मिला होगा. इसमें क्वांट की बुक, रीजनिंग की बुक, इंग्लिश की, जीके की, सबकी बुक्स हैं, ठीक? तो जो प्रॉपर तरीका है, मैकेनिज्म है, वो क्या है? फर्स्ट, जब फैकल्टी पढ़ाएंगे तो वो आपको शीट दे रहे होंगे एक पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की. फैकल्टी अपना कराते हैं कंटेंट, आप करते हो. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मेजरली हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, वो फैकल्टी होमवर्क में देते हैं. तो जब आप घर आओ तो मेक श्योर आप उन क्वेश्चंस को आके पहले सॉल्व करो. हो गया, ठीक है? डाउट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो डाउट का क्या तरीका होगा, सर? टेलीग्राम डाउट ग्रुप का पोस्ट करो, फैकल्टी या स्टूडेंट सॉल्यूशन बताएंगे. इफ यू वांट कि नहीं मुझे फिजिकली फैकल्टी से मिलकर देखना है तो क्या कर सकते हो, लेक्चर के आगे पीछे आ जाओ, या तो 10 मिनट पहले आ जाओ लेक्चर के, 10 मिनट बाद फैकल्टी के साथ पूछ लो. पर कभी कभी क्या होता है, फैकल्टी की बैक टू बैक क्लासेस होती है एंड फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन इतनी जल्दी पॉसिबल
नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। वी हैव 2 एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, हिमांशु सर एंड हिमानी मैम। सो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो एंड देन दे विल बुक अ 1-to-1 ऑफलाइन सेशन विद यू। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ऑफलाइन सेशन चाहिए या ऑनलाइन सेशन, 1-to-1 डाउट सेशन। उसमें आप फैकल्टी के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कंसेप्ट कोई जानना हो तो वो देख सकते हो। क्लियर है? अब आगे शीट हो गई। अब आते हैं क्या, जो एक बुक मिली आपको क्वांट की इस पैकेट में, या रीजनिंग की या इंग्लिश की, आपने क्या करना है, शीट करने के बाद वो बुक ओपन करनी है। उस बुक के एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 से लेके सारे क्वेश्चंस करते चले जाओ। मेक श्योर जब आप एग्जाम्पल करो तो आप आंसर टू आंसर मैच करो। मतलब क्यों मैं ऐसी चीज कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर बुक में जो ऑथर है उन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया, आपको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया उन्होंने कोई और तरीका बताया, तो कभी कभी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आंसर टू आंसर मैच करो। मैच नहीं कर रहा, गलत आ रहा है, तो उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपका डाउट रिजॉल्व होगा। क्लियर है? ये हो जाएगा, आपने बुक कर ली। अब आओगे आप टेस्ट पे, आप देखोगे टॉपिक टेस्ट, पहले बेसिक वाले दे दोगे सारे, जैसे एवरेजेस हुआ क्लास में, मैंने दे दिया 2 टेस्ट दे दिया अभी के लिए, ठीक है, डन हो गया, अच्छे से आ गया। अब मैं आईपी मैट का जाके एवरेज वाला दे देता हूँ, आईपी मैट लेवल, मतलब आईपी मैट इंटरफेस भी रहेगा उसमें, तो एक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है? हो गया बस, ठीक है, इतना करना है। सर मैं इतना सारा कैसे करूंगा, आपकी क्लास कब होती है, जैसे आज है वीकेंड है तो संडे को जितना कराया, तो अगली क्लास कब होगी, सैटरडे संडे, 5 डेज गैप, तो उसे बांट लो कि 2 दिन बुक कर ली, 2 दिन टेस्ट कर लिया, हो गया। आ रही है बात समझ? अब मान लो आज मैंने एवरेज पढ़ाया, 1 महीने बाद क्या होगा, हो सकता है कुछ भूल गए हो, राइट, ह्यूमन टेंडेंसी, हो सकता है स्लिप हो गया थोड़ा बहुत, क्या एवरेज क्या था, फॉर्मूले क्या थे। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था टॉपिक टेस्ट सिर्फ 2 दे देना, राइट, कि 2 या 2 दे दिया 1-2, तो 3 वाला कब दोगे, अब 3 वाला दोगे 1 महीने बाद, जिससे कि एक आइडिया रहे कि हाँ याद आ गया। आ रही है बात समझ? सब चीज एक साथ यूज नहीं करनी है, तो तीसरा टेस्ट जब दोगे बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं किसमें, मॉक टेस्ट पे। सर मेरा तो अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है, अभी से मॉक स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक का मेन एम ये है कि आपने अगर 4 टॉपिक भी पढ़े हैं मॉक से पहले क्लासेस में, तो क्या आप उन 4 टॉपिक को सॉल्व कर पा रहे हो अगर क्वेश्चन आता है या नहीं। आ रही है बात समझ? अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पा रहे तो फिर से वही लूप चलाओ, शीट, बुक, टॉपिक टेस्ट 2, राइट। सो जब जब मॉक की डेट आए, इररिस्पेक्टिव कितना सिलेबस हुआ है कितना नहीं, आपको वो मॉक्स देने ही देने हैं। ठीक है, यहां पे जाओगे, ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर मॉक्स है जो हो गए होंगे, राइट, ड्यू टू एनी रीजन आपने उन्हें छोड़ दिया, आप क्लास में थे, आप स्कूल में, ट्यूशन में, कुछ भी, राइट, तो वो मॉक फिर से खुलेंगे, उनकी भी एक पर्टिकुलर डेट होगी, याद रखना, मॉक लॉक हो जाते हैं। टू इंश्योर द डिसिप्लिन हम ये चीज करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन पंक्चुअलिटी, राइट। अच्छा, जब आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट दे लोगे तो यहाँ पे जैसे देखो, डेट ऑफ टेस्ट, एनालिसिस डेट, सब आ जाएगी कि टेस्ट की डेट क्या है, एनालिसिस की डेट क्या है, ठीक है। और जो मॉक आप दे दोगे वहां पे टेक टेस्ट की जगह ये व्यू एनालिसिस आने लगेगा, तो इसका मतलब कि आपका एनालिसिस आ गया है, आप देखो, क्वेश्चंस देखो गलत कौन से हैं, सही कौन से। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप देखो, तरीका मैंने बता दिया है, शीट, बुक, उसके बाद टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड सॉर्टेड। सेक्शन टेस्ट यहां पे था जो कि मैंने डिस्कस किया था। सेक्शन टेस्ट में हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मॉक देने का मन नहीं है या उतना टाइम नहीं है क्योंकि बैक टू बैक शेड्यूलिंग है, स्कूल, ट्यूशन, ये सब, राइट। तो क्या कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए, एक सेक्शन टेस्ट लिख दो, 40 मिनट का रहेगा, क्यूए का लिख दिया, हर पेपर पैटर्न के हिसाब से हमने डाल रखे हैं, या किसी और एग्जाम का लिख दिया, राइट। या फिर मुझे पता आज मैंने मॉक दिया, यार मेरा क्वांट गड़बड़ हो गया, अगले मॉक में टाइम है, बीच में है मेरे पे दिन 7-8 दिन, तो यार क्वांट पे काम करता हूं मैं, क्वांट के ही फटाफट सेक्शन टेस्ट देके देखता हूं और उसी में मेहनत करता हूं, तो उसके लिए सेक्शन टेस्ट यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। अब आते हैं किस पे, जीके पे। सर मुझे साथ साथ जीके भी करनी थी क्योंकि आई विल अपीयर फॉर सीयूईटी और अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोर्शन है। यहाँ पे देखो जीके जोन है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है।
यहाँ पे पर्टिकुलरली हर दिन की डेली न्यूज आ जाएगी। जैसे 4 मई की डेली न्यूज क्या है, ये सब आ गई। करो रीड आराम से, डाउट आएंगे जी के फैकल्टी के साथ बैठो, राइट। यहाँ पे करंट अफेयर्स मंथली और वीकली भी आते हैं, वो भी एक साथ गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और डेली वाले तो हैं ही, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे हिंदू एनालिसिस है। इस पे क्लिक करोगे तो एक चैनल खुल जाएगा जहाँ पे हिंदू पेपर का एनालिसिस होता है डेली ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो देखो अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड अगेन डाउट्स आएंगे, पूछोगे तो हो ही, राइट। तरीका मैंने बता दिया, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल है। डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया कि आपसे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोग हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज में इन्होंने कितनी कितनी वीडियोस वॉच की हैं। रिपोर्ट कार्ड में क्लिक करोगे तो आपका पूरी हिस्ट्री भी खुल जाएगी कि भैया कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, कितने सेक्शनल टेस्ट दिए, कितने टेस्ट दिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तरीका मैंने बता दिया, क्लियर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मेक श्योर यू यूटिलाइज ईच एंड एवरी रिसोर्स. If you have any query, then you can directly reach to us and my team. Thank you.